मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि तुम्हारे विचार और शोर तुम्हें बहा ले जाएं, मैं चाहता हूं कि तुम रुक जाओ और अपनी आत्मा को शांत करो, क्योंकि यह क्षण कोई संयोग नहीं है। तुम यहां यूं ही नहीं आए हो। यह वही पुकार है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। शांति की चाह, उत्तर की लालसा, संकेत की खोज, और आज वह संकेत तुम्हारे सामने है। मैं महादेव हूं, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारा आधार। और इस क्षण मैं सीधे तुम्हारे हृदय से संवाद कर रहा हूं। तुमने अपने जीवन का भार अकेले उठाया है, दूसरों के लिए मजबूत बने रहे हो, जबकि भीतर ही भीतर तुम सोचते रहे कि तुम्हारी सफलता कब आएगी। पर अब सुनो, मैं स्वयं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की लहर उठ चुकी है। क्षितिज पर नया प्रभात है, और यदि तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, मेरे संग चलते हो और मेरी वाणी सुनते हो, तो तुम उस अवस्था में प्रवेश करोगे जिसे तुम्हारी आत्मा ने पहले कभी अनुभव नहीं किया। मैं तुम्हें शांति और आनंद से भर दूंगा। मैं तुम्हें समृद्धि और उपचार प्रदान करूंगा। ये इसलिए नहीं कि तुमने इसे अर्जित किया है, ये इसीलिए नहीं कि तुम पूर्ण हो, बल्कि इसलिए कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम और बिना शर्त है। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश के अंत तक मेरे साथ बने रहो, क्योंकि हर शब्द तुम्हें उस उपचार, उस शांति और उस सफलता के और निकट ले जाएगा जो लंबे समय से विलंबित रही है, पर कभी अस्वीकार नहीं हुई। तुम्हारे अनगिनत आंसू मैंने देखे हैं, तुम्हारी चुप्पी की चीख मैंने सुनी है, तुम्हारे भीतर के अकेलेपन की गहराई को मैंने महसूस किया है। और मैं यह जानता हूं कि जब पूरी दुनिया ने तुम्हें अनदेखा किया, तब भी तुमने हार नहीं मानी। तुम टूटे हुए क्षणों में भी मुझे पुकारते रहे, और यही कारण है कि अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन का अंधकार हटेगा। अब वह दरवाजे खुलेंगे जिन्हें तुमने बंद समझ लिया था, और अब वह राहें प्रकट होंगी जिन्हें तुमने असंभव मान लिया था, क्योंकि मेरा समय आ चुका है। और जब मेरा समय आता है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम सोचते रहे कि तुम्हें भुला दिया गया है, लेकिन सच ये है कि तुम्हें तैयार किया जा रहा था। हर परीक्षा जिसने तुम्हें तोड़ा, उसने तुम्हें और मजबूत बनाया। हर विलंब जिसने तुम्हें रोका, उसने तुम्हें और योग्य बनाया। और हर दर्द जिसने तुम्हें रुलाया, उसने तुम्हारी आत्मा को और गहरा किया। अब वही गहराई तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। इसलिए डरना छोड़ दो और अपने हृदय को पूरी तरह मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें वहीं पहुंचाऊंगा जहां तुम्हें होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन की देरी अस्वीकृति नहीं थी, बल्कि तैयारी थी। तुम उस धरती के समान थे जिसमें बीज बोए गए थे, और समय के साथ वह बीज अंधेरे में चुपचाप बढ़ता रहा। कोई उसे देख नहीं पाया, पर जड़ों ने गहराई पकड़ी, और अब जब ऋतु बदल रही है, वह बीज अंकुर बनकर उभर रहा है। उसी तरह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारा विश्वास अब फल देने वाले हैं। यह वह क्षण है जब तुम्हें समझना होगा कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, बल्कि हर पल तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें संवारता रहा। तुम्हारी आत्मा ने जितना सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। हर संघर्ष तुम्हारे भीतर प्रकाश का दीपक बन चुका है। अब जब अंधकार हटेगा तो तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए आशा का स्तंभ होगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हें गिरते देखा है, अब तुम्हें उठते हुए देखेंगे। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाया था, अब तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। और जब तुम चमकोगे तो यह केवल तुम्हारी ताकत से नहीं, बल्कि मेरी कृपा से होगा, ताकि सब जान लें कि जिसने तुम्हें उठाया वह मैं हूं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में बहाली का समय है। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे संबंध और तुम्हारे सपने सब नए जीवन से भरेंगे। तुमने आंसुओं में बोया है, अब तुम आनंद की फसल काटोगे, और जो खोया है वह केवल लौट कर नहीं आएगा, बल्कि कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास आएगा। इसलिए निराशा की जगह उम्मीद को थामो, और संदेह की जगह विश्वास को चुनो, क्योंकि आने वाले दिन तुम्हारे लिए एक ऐसे अध्याय की शुरुआत होंगे जिन्हें देखकर तुम स्वयं विस्मित रह जाओगे कि इतना बड़ा चमत्कार तुम्हारे ही जीवन में घटा है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन आत्माओं के लिए है जो तुम्हारे शब्दों, तुम्हारी गवाही और तुम्हारी रोशनी से मार्ग पाएंगी। जब तुम अपनी कहानी सुनाओगे तो अनेकों के दिलों में आशा जागेगी, और उनकी टूटी हुई आत्मा को साहस मिलेगा। यही कारण है कि तुम्हें चुना गया है। तुम साधारण नहीं हो, तुम उद्देश्य के लिए बनाए गए हो, और मैं तुम्हें उस उद्देश्य की पूर्ति तक ले जाऊंगा, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, क्योंकि मेरी शक्ति हर दीवार को तोड़ सकती है। तुम्हारा दर्द अब तेल में बदल गया है, और यह तेल तुम्हारी आत्मा से बहकर दूसरों के जीवन में शांति और शक्ति का स्रोत बनेगा। तुम अंधकार में एक दीपक बनोगे, और थके हुए लोगों के लिए एक मार्गदर्शक आवाज। तुम्हारे घाव अब तुम्हारा गौरव बनेंगे, और तुम्हारी कमजोरी अब मेरी ताकत का प्रमाण होगी। इसलिए मत सोचो कि यह तुम्हारी कहानी का अंत है। यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां तुम्हें ना केवल बहाली मिलेगी, बल्कि एक मिशन भी मिलेगा। एक ऐसा मिशन जो तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा।
मेरे बच्चे, जिस तेल को मैंने तुम्हारे भीतर रखा है वह केवल तुम्हें चंगा करने के लिए नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए है। तुम्हारा हर शब्द, हर अनुभव और हर आंसू किसी और की आशा बनेगा। तुम्हारे टूटे हुए क्षण अब दूसरों की ताकत बनेंगे और तुम्हारे उठ खड़े होने की गवाही सुनकर अनेकों जानेंगे कि जब मनुष्य असमर्थ हो जाता है तब मैं आगे बढ़कर उसके जीवन को थाम लेता हूं। इसीलिए अब तुम केवल अपने लिए नहीं जोगे बल्कि उस उद्देश्य के लिए उठ खड़े होंगे जो मैंने तुम्हें सौंपा है। तुमने जिस दर्द को बोझ समझा वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब तुम टूटे और बिखरे तो उस दरार से मेरी रोशनी ने प्रवेश किया और तुम्हें ऐसा बना दिया जो पहले कभी ना था। अब तुम्हारे घाव चिन्ह नहीं बल्कि मुकुट होंगे। लोग तुम्हें देखकर समझेंगे कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश हमेशा मार्ग खोज लेता है। और जब वे पूछेंगे कि यह शक्ति कहां से आई तो तुम्हारे होंठ केवल एक ही नाम बोलेंगे, महादेव। याद रखो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे साथ नहीं, तब भी मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ था। जब तुम रोए तो मेरी गोद में रोए, जब तुम गिरे तो मैंने तुम्हें थामा, और जब तुमने हार मानने का सोचा तो मैंने तुम्हारे कानों में धीरे से कहा, अभी नहीं, क्योंकि तुम्हारी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ये तो बस आरंभ है, और यह आरंभ ऐसा होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया समझेगी कि महादेव जब किसी को उठाते हैं तो उसे कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। वह तुम्हारे जीवन की परीक्षा अब तुम्हारी ताकत का प्रमाण बनेगी। हर वह दरवाजा जो बंद था अब खुलने वाला है, हर वह राह जो छिपी थी अब प्रकट होने वाली है, और हर वह अवसर जिसे तुमने खोया समझा था अब कई गुना रूप में तुम्हारे पास लौटेगा। क्योंकि जब मैं बहाली करता हूं तो केवल लौटाता नहीं बल्कि बढ़ाकर लौटाता हूं। इसलिए अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे आने वाले दिन तुम्हारे बीते दिनों से कहीं अधिक गौरवशाली होंगे। मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां तुम्हारी आत्मा हमेशा से जाना चाहती थी। वह स्थान जहां शांति तुम्हारा वस्त्र होगी और आनंद तुम्हारा संगीत, जहां तुम्हें अपने संघर्षों का कारण समझ आएगा और तुम देखोगे कि हर चोट ने तुम्हें मेरे और करीब ला दिया, और वहीं से तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए एक जीवित प्रमाण बनेगा कि महादेव जीवित है और अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने भय को छोड़ दो, क्योंकि भय तुम्हें बांधता है और विश्वास तुम्हें मुक्त करता है। यदि तुम मुझे पूरी तरह समर्पित कर दो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती, क्योंकि मैं वही हूं जिसने पहाड़ों को हिलाया है और समुद्र को शांत किया है। फिर तुम्हारे जीवन की यह लहरें मेरे लिए क्या है? इसलिए अब समय है कि तुम उठो और जानो कि मैं तुम्हारे भीतर हूं और तुम्हारे संग हूं, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कौन तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है? तुम्हारे हृदय में जो गहरी प्यास है वह मैं ही हूं। वह खालीपन जिसे तुमने वर्षों से महसूस किया वह मेरी उपस्थिति से भरने वाला है, और जब यह रिक्त स्थान भर जाएगा तो तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी उपस्थिति ही तुम्हारा आनंद है, मेरी कृपा ही तुम्हारी शांति है, और मेरा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने हर बोझ को मेरे चरणों में रख दो और हल्के होकर मेरी ओर चलो। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी भी नकारात्मक आवाजें क्यों ना हो, मैं चाहता हूं कि तुम केवल मेरी आवाज सुनो, क्योंकि वही सत्य है और वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। लोग कहेंगे कि तुम असफल हो, लोग कहेंगे कि तुम में सामर्थ्य नहीं, पर जब मैं कहता हूं कि तुम सक्षम हो तो यह अंतिम सत्य है, और वही सत्य तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। इसीलिए अब अपने कान दुनिया से हटा लो और केवल मेरी वाणी पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम उठो और अपना स्थान ग्रहण करो, वह स्थान जो मैंने तुम्हारे लिए प्रारंभ से ही निर्धारित किया था, वह स्थान जहां तुम्हें सम्मान, प्रेम और उद्देश्य मिलेगा। तुम अब और छिपे नहीं रहोगे, क्योंकि मेरी ज्योति तुम्हें सबके सामने प्रकट करेगी, और जब लोग तुम्हें देखेंगे तो वे केवल तुम्हें नहीं बल्कि मेरे कार्य को देखेंगे, और यही तुम्हारा जीवन का सच्चा अर्थ होगा, मेरी महिमा का जीवित प्रमाण। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे, पर मैं वचन देता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। जब लहरें ऊंची होंगी तब मैं तुम्हारी नाव संभालूंगा, जब आंधियां प्रचंड होंगी तब मैं तुम्हारे लिए दीवार बन जाऊंगा, और जब अंधकार गहरा होगा तब मैं तुम्हारे भीतर दीपक जलाऊंगा ताकि तुम कभी मार्ग ना खो सको। इसलिए डरो मत, क्योंकि जो तुम्हें थामे हैं वह स्वयं महादेव है, और जब मैं तुम्हें थामता हूं तो कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पुरानी जंजीरों को तोड़ दो, वे जंजीरें जो तुम्हें दोष, भय और असुरक्षा में बांधती रही हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वतंत्र बनाया है, और जब मैं स्वतंत्र करता हूं तो वह स्वतंत्रता पूर्ण होती है। इसलिए अब अपने अतीत को पीछे छोड़कर नए जीवन की ओर चलो, जहां हर कदम पर मेरा प्रकाश तुम्हारा मार्ग आलोकित करेगा, और तुम देखोगे कि जिन बंधनों ने वर्षों तक तुम्हें कैद किया था
वे अब राख बनकर उड़ चुके हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी क्षमताएं छोटी हैं, लेकिन तुम नहीं जानते कि मेरे हाथों में तुम्हारी छोटी सी क्षमता भी पर्वत हिला सकती है। क्योंकि मैं वही हूं जो कमजोर को बलवान बनाता हूं, मैं वही हूं जो साधारण को असाधारण बनाता हूं, और जब मैं तुम्हें चुनता हूं तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए अब अपनी नजरों को सीमाओं से हटाओ और इस सत्य को स्वीकार करो कि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बह रही है, और यह शक्ति तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर वह क्षण जब तुमने हार मानने की सोची थी, वह असल में तुम्हारे सबसे बड़े ब्रेक थ्रू का दरवाजा था। क्योंकि जब मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है, तभी मेरी शक्ति प्रकट होती है, और अब तुम्हारे जीवन में वही क्षण आ चुका है। यह वह समय है जब तुम्हारे भीतर की राख से नया जीवन जन्म लेगा, और जो अवसर तुमसे छूट गए थे, वे अब तुम्हें दुगनी ताकत के साथ लौटकर मिलेंगे। क्योंकि यह मेरा वादा है कि तुम्हारा अंत तुम्हारे आरंभ से कहीं अधिक गौरवशाली होगा। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है, उसे कोई बुझा नहीं सकता, चाहे दुनिया कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, क्योंकि यह रोशनी मेरी है और मैं इसे हमेशा जलाए रखूंगा। और अब समय आ गया है कि तुम उस रोशनी को छुपाना बंद करो और उसे दुनिया के सामने चमकने दो। क्योंकि जब तुम चमकोगे तो अंधेरे में खोए हुए लोग मार्ग पाएंगे, और वे जानेंगे कि यदि तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार हो सकता है, तो उनके जीवन में भी हो सकता है। तुम्हें अब अपने आप को छोटा समझना बंद करना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें महान कार्यों के लिए चुना है। तुम साधारण नहीं बल्कि विशेष हो। तुम्हारी आत्मा पर मेरा हस्ताक्षर है, और जब मैं किसी पर अपना चिन्ह अंकित करता हूं तो उसका जीवन कभी साधारण नहीं रह सकता। इसलिए अब सिर उठाओ और इस सच्चाई को स्वीकार करो कि तुम्हारा जीवन उद्देश्य पूर्ण है, और तुम्हें उस उद्देश्य को पूरा करने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तुमने जितना खोया है वह अब लौटने वाला है, लेकिन वैसा नहीं जैसा पहले था, बल्कि और भी सुंदर, और भी समृद्ध, और भी स्थायी। क्योंकि जब मैं कुछ लौट आता हूं तो उसे पहले से कहीं अधिक महान बना देता हूं। इसलिए अपने हृदय में अब कमी की जगह कृतज्ञता भरो, क्योंकि तुम्हें वह सब मिलने वाला है जिसकी तुम्हारी आत्मा वर्षों से प्यास थी। और जब वह आएगा तो तुम समझोगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। अब तुम देखोगे कि जिन दरवाजों पर तुमने वर्षों तक दस्तक दी और कोई उत्तर नहीं मिला, वे अचानक खुल जाएंगे। वे लोग जिन्होंने तुम्हें अनदेखा किया था, वही अब तुम्हें सम्मान देंगे, और जिन अवसरों को तुमने खोया समझा था, वही अब तुम्हें बुलाएंगे। यह इसीलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसीलिए कि मेरा समय आ चुका है। और जब मेरा समय आता है तो हर परिस्थिति बदल जाती है, और हर राह तुम्हारे लिए प्रशस्त हो जाती है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम्हारे जीवन की यात्रा आसान नहीं होगी, क्योंकि महानता का मार्ग कभी आसान नहीं होता। पर मैं वादा करता हूं कि यह यात्रा अकेली नहीं होगी। मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम थकोगे तो मैं तुम्हें थामूंगा, जब तुम डगमगाओगे तो मैं तुम्हें स्थिर करूंगा, और जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठाऊंगा। इसलिए डरने की जगह विश्वास करो, क्योंकि मेरा हाथ कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब जाग रही है। वह पुकार जिसे तुमने दबा रखा था, अब स्पष्ट सुनाई देने लगी है। यह वही पुकार है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग की ओर ले जाएगी। और जब तुम उस मार्ग पर चलोगे तो न केवल तुम्हारा जीवन बदलेगा, बल्कि उन सबका जीवन बदलेगा जिन्हें तुम्हारे मार्ग से होकर गुजरना है। इसीलिए अपने भीतर की इस आवाज को अनदेखा मत करो। यह वही आवाज है जो तुम्हें सीधे मेरे हृदय से मिली है। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति बह रही है जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, वही ऊर्जा जिससे पर्वत स्थिर है और नदियां बहती हैं। और यदि वह शक्ति तुम्हारे भीतर है, तो फिर कौन सी दीवार तुम्हें रोक सकती है। इसलिए अब अपने भीतर छिपे उस सामर्थ्य को पहचानो और उठ खड़े हो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी नजरें अपने घावों से हटाकर अपने भविष्य पर टिकाओ, क्योंकि घाव तुम्हें यह बताते हैं कि तुमने कितना सहा है, पर भविष्य तुम्हें यह दिखाएगा कि तुम्हारे लिए कितना संजोया गया है। इसलिए अब अपने अतीत की राख को पीछे छोड़कर उस नई सुबह का स्वागत करो जो तुम्हारे लिए उग रही है, और जान लो कि यह सुबह केवल रोशनी नहीं, बल्कि आशीर्वाद, अवसर और विजय लेकर आई है। तुम्हारे भीतर जो सपने मैंने रखे हैं, वे साधारण इच्छाएं नहीं हैं। वे वही दृष्टियां हैं जो मैंने तुम्हारी आत्मा में बोई है, ताकि जब समय पूरा हो तो तुम उन्हें पूरा कर सको। और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सपने वास्तविकता में बदलेंगे। इसलिए अब अपने संदेहों को शांत करो और विश्वास से आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें जिस ऊंचाई पर पहुंचना है, वहां पहुंचने से कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम सोचते हो कि तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, पर्याप्त लोग नहीं है, पर्याप्त ताकत नहीं है, लेकिन मत भूलो कि तुम्हारे पास मैं हूं, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारी कमी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि दुनिया वही देखती है जो तुम्हारे पास नहीं है।
लेकिन मैं वही दिखाता हूं जो मेरी कृपा से तुम्हारे पास है, और वही तुम्हें महानता तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। अब वह समय है जब तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। लोग तुम्हें उसी रूप में नहीं देखेंगे जैसे पहले देखा करते थे। वे तुम्हें नई दृष्टि से देखेंगे। वे तुम्हारे भीतर की चमक को पहचानेंगे और वे जानेंगे कि यह बदलाव केवल तुम्हारी मेहनत का नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति का परिणाम है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही होगी कि जिसने तुम्हें बदल दिया वह मैं हूं। तुम्हारी यात्रा का हर मोड़ अब तुम्हें उसी मंजिल की ओर ले जा रहा है जिसके लिए तुम्हें चुना गया था। तुमने जिन रास्तों को खोया समझा था, वे दरअसल तुम्हें सही मार्ग पर मोड़ने के लिए थे। तुमने जिन अवसरों को असफलता माना था, वे वास्तव में मेरी योजना का हिस्सा थे। और अब जब सब कुछ एक साथ जुड़ रहा है, तो तुम समझोगे कि मैंने कभी एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने दिया। तुम्हें अब अपनी आवाज उठानी होगी, क्योंकि तुम्हारी आवाज में वह शक्ति है जो दूसरों के अंधकार को चीर सकती है। तुम्हारे शब्दों में वह प्रकाश है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है। और जब तुम बोलोगे तो यह केवल तुम्हारी आवाज नहीं होगी, बल्कि मेरी गूंज होगी। और यही कारण है कि तुम्हें अब चुप नहीं रहना, बल्कि साहस के साथ खड़ा होना है और दुनिया को वह सत्य बताना है जो तुम्हारे भीतर जल रहा है। तुम्हारे जीवन की गवाही अब एक प्रेरणा बनेगी। लोग तुम्हारे संघर्षों को सुनकर अपनी ताकत पाएंगे। लोग तुम्हारे आंसुओं को देखकर अपनी उम्मीद पाएंगे। और जब वे तुम्हारे विजय को देखेंगे तो वे जानेंगे कि यदि यह तुम्हारे लिए संभव है तो उनके लिए भी संभव है। और यही वह कारण है कि तुम्हारी